दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2 जून इटली का नेशनल डे है। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, मेरे दोस्त हैं, सबको जनाब इटली के इस नेशनल डे के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अल्लाह पाक उनको भी तरक्की दे, उनके मुल्क को भी तरक्की दे। और इटली, मैं आपको बताऊं कि उसका थोड़ा सा तारुफ भी मैं करवा देता हूं। और इटली के नेशनल डे के हवाले से एक ख़बर भी मेरे सामने आ जाई, तो उसका भी हवाला आपके सामने रखता हूं मैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि इटली के पास क्या कुछ नहीं है। इटली, यकीन करें कि बड़ी करिश्मात का एक महवर है। वहाँ पर अजायबात भी हैं, वहाँ पर जनाब हिस्ट्री है उनके पास। और उनके पास क्या कहना चाहिए, स्पोर्ट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रेड है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम है, पहाड़ हैं, फैशन है, पीसा टावर है, कोलोजियम है, इसके अलावा वीनस है, फ्लोरेंस है, कैप्री है, मतलब सिसिलियन है। मतलब आप क्या क्या किसका किसका मैं जिक्र, मतलब मैं किस किस चीज़ का जिक्र करूं। मैं जब शुरू शुरू में यहाँ पे आया था तो मैंने विज़िट किया था इटली का। 2 हफ्तों का मेरा टूर था। उसमें मैंने एक किताब भी लिखी थी, इटली कहानी। खैर वो कहानी कहानी बन गई, ना जनून रहा ना परी रही, वो बन गया जो उसका बनना था। लेकिन बहरहाल इटली के आज के इस ख़ास दिन के मौके पर मैं अपनी जो मेरे जो दोस्त हैं इटालियन, मैं सबको जनाब मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, इटली का थोड़ा सा मैं अखबार आपके सामने रख दूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। वन ऑफ द जोग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारी उसकी एग्जिस्टेंस है और बड़ा खूबसूरत इसका महल वकू है। और तमाम इसके समरात जो है ना वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले ये है कि इसकी जो तारीख़ी जो अहमियत है, जो तारीख़ी जो विरसा है, ये रोमन एम्पायर का जो महवर था, रोमन एम्पायर की जनाब यहाँ पर तहजीब है, उसकी आज जो ज़िंदा मिसाल आपको वहाँ पर नज़र आती है। वो तो हर गली में, हर चौक में, हर शहर में, हर मोहल्ले में वहाँ पर इनकी जनाब कोई ना कोई ऐसी कोई यादगार नस्ब है। लेकिन एक माहौल जो बनता है कोलिज़ियम को देखने का जाके, उसका अपना ही एक बयान है, उसका अपना ही एक नशा है। कोलोजियम को साथ में पास में जाके देखना जो है ना, वो बड़ा एक उसकी अपनी एक उसकी पहचान है, अपनी एक उसकी एक रोब है उस इमारत का। क्या बात है उसकी। और उस पर फिल्में बड़ी बनी हैं वहाँ पर। मैंने भी चंद एक चीज़ें वहाँ पर देखी, अब मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा। अच्छा जी, इटली का जो कैपिटल है रोम, क्या बात है जी। उसके रोम रोम में जनाब प्यार भरा हुआ है, उसके रोम रोम में जनाब वो सकाफ़त है, उसमें मिठास है, अपनाइत है, इतना ज़बरदस्त उनके खाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोगों की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो बड़ा ज़बरदस्त वो शहर है। अगर आप नहीं गए तो ज़रूर ज़रूर जाइएगा। ये हाईली रिकमेंडेबल ये पूरा इटली है जी। इसमें वीनस का ज़ाहिर है आप लोगों ने बहुत तज़किरा सुना होगा, जो डूबता हुआ शहर है, पानी में डूबा हुआ। और स्पेशली वहाँ पर जो कंडोला वाली जो कश्तियाँ हैं उस पर ज़रूर सफ़र कीजिएगा। और वहाँ पर वो जो मास्क पहन के वो जो गलियों में निकलते हैं उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी जनाब बड़ी ख़ासम ख़ास बातें हैं, ये बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आप वहाँ पर जाके ही आप ये देखेंगे। मैं जब वहाँ पे था तो एक गली के नुक्कड़ से मैं गुज़रा था, तो मुझे जनाब वो मुजस्मा साज चंद एक लोगों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने जनाब वो मुझे जब डराया तो मैं वाकई डर गया। मुझे लगा ही ना था कि ये मैं किसी एक एक जीती जागती दुनिया में मैं सफ़र कर रहा हूँ। वो बड़ा एक ख़ास लतीफ़ा था। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी किताब में हैं। खैर वो किताब का तो जिक्र तो अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो ना जनून रहा ना परी रही। इसके अलावा जो खूबसूरत इनका शहर है वो है जी पीसा टावर। वो टावर इनका बड़ा टेढ़ा जो टावर है वो ज़रूर देखने वाला है। उसको चढ़ते चढ़ते जनाब बंदे को चक्कर चढ़ जाते हैं। अच्छा, वो चूँकि सीढ़ियाँ भी टेढ़ी हैं, इसलिए वहाँ चलता भी बंदा टेढ़ा है। चूँकि जब नीचे की तरफ से आपने जाना तो फिर जल्दी आप सफ़र तय करते हैं, जब ऊपर की तरफ चढ़ना है फिर आप लेट करते हैं। तो ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ हैं वो, ऐसे ऐसे। तो वो बड़ा एक बेहतरीन किस्म का वो क्या कहते हैं जी एक्सपीरियंस है। फ्लोरेंस वन ऑफ द बेस्ट खुशबुओं का शहर है जी, बड़ा खूबसूरत, वो ज़रूर देखना है जी। मिलान फैशन का हब है जी, वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कैप्री है, सेसिलिन है, इसके अलावा और बहुत कुछ है वहाँ पर। इसके अलावा इनके खाने, क्या बात है इनके खानों की। पास्ता और इनका जो पिज़्ज़ा है वन ऑफ द बेस्ट, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने कभी इटली की ये चीज़ें नहीं ट्राई की तो। और इसके अलावा फ़ैशन का जो हब है, फ़ैशन जहाँ से निकलता है, उस शहर का नाम है जी मिलान। वहाँ से जनाब ज़रूर आप इन चीज़ों को एंजॉय कीजिएगा। जितने आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो वहाँ गलियों के नुक्कड़ पे आपको वो मिलेंगे जी। प्रादा है या गुची है या फलाना है या फलाना है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके ये सारे ब्रांड ज़रूर देखिएगा। जो मैं जो इटली को जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ
وہ ہے جی ان کے برانڈ، یعنی کہ گاڑیاں ان کی فراری ہے، لیمبورگینی ہے، فیٹ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے ان کے برانڈ ہیں، گاڑیاں ہیں کہ جنہوں نے جناب دنیا میں جناب ایک ہیبت طاری کر رکھی ہے۔ لیکن ایک افسوس مجھے ان اٹالین لوگوں پہ اس دفعہ ہوا ہے کہ جناب یہ فٹ بال سے باہر ہو گئے ہیں اس دفعہ جو فٹ بال کا ہو رہا ہے جی، یہ 11 جون سے شروع ہو رہا ہے، اس سے یہ باہر ہیں۔ اس کا مجھے افسوس رہے گا کیونکہ میری بڑی فیوریٹ ٹیم تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ کوئی اپنا کوئی فن کا مظاہرہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ باہر آ گئے۔ اوورآل جی دیکھا جائے جی، اٹلی کی خوبصورت ساحل ہیں، پہاڑ ہیں، جھیلیں ہیں، اس کا جو لوکل جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پر، ان کے کھانے ہیں، گاڑیاں ہیں، فیشن ہے، ٹریڈ ہے، لوگ ہیں، اور آپ ان کی جو پرائم منسٹر ہے اور ان کا پورا جو محلِ وقوع ہے نا، ون آف دا بیسٹ ہے۔ بڑی پیاری پیاری جگہ ہیں جی اٹلی کی۔ اچھا جی آگے چل جاتے ہیں، جو کیونکہ میں نے تو رکنا نہیں ہے، تو جو خاص خبر ہے نا اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان جو سفارتی پاسپورٹ پر ویزا ختم کرنے کا معاہدہ آج سے طے پا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستانی سفیر علی جاوید اور اطالوی جو سیکرٹری جنرل خارجہ ہیں امور، انہوں نے جناب اس معاہدے پہ آج دستخط کیے ہیں جی 2 جون کو۔ انہوں نے اس معاہدے میں لکھا ہے جی کہ یہ ان کی جو سفارتی جو پاسپورٹ ہے اس پہ ویزا سسٹم جو ہے نا اب ختم کر دیا گیا ہے، اور اس پہ آج جنہوں نے تقریب ایک منعقد کر کے اس پہ دستخط بھی کیے ہیں۔ روم کی وزارت خارجہ میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستانی جو سفیر ہیں جی علی جاوید، انہوں نے شرکت کی، اور ان کے پورے جو ٹیم تھی، ساتھ میں اطالوی سیکرٹری جنرل خارجہ امور کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، اور معاہدے کے تحت پاکستانی اور اطالوی جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو ایک دوسرے کے ملکوں میں جانے کے لیے ویزے کی اب ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ ویزا سے وہ استثناء مل جائے گی، مستفی ہوں گے، ویزا سے ان کو استثناء مل جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک فورم پہ جو لوگ ٹریول کریں گے وہ اب ویزا کے بغیر ٹریول کریں گے۔ یہ اس خبر کا جو ہے نا وہ متن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یا اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے۔ تو دیٹ اسٹوری فرام مائی سائڈ جی۔ ونس اگین جی 2 جون اٹلی کا نیشنل ڈے ہے جی، میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد جی، اور اٹلی ضرور جائیے گا، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور جائیے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے کی ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں، میں پورا 2 گھنٹے میں بولتا رہ سکتا ہوں اس پہ، لیکن مختصراً یہ کہ اٹلی ضرور جائیے گا، جنہیں اٹلی نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ دیٹس دا اسٹوری، تھینک یو۔